जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा बीआरओ ग्रीफ में जो आपकी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, जिसके एडमिट कार्ड का काफ़ी बेसब्री से और काफ़ी लंबे दिनों से आपको इंतज़ार था, तो फाइनली यहाँ पर अब जो आपके एडमिट कार्ड हैं ऑफिशियली वो आपके आउट कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब की बार इस एग्ज़ाम में बहुत सारे कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जिनकी वजह से अब जो आपका कंपटीशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, नया आपके जो अपडेट हैं उससे आपके एग्ज़ाम में क्या असर रहने वाला है, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका पहला सेशन और जो आपके पहले सेशन की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको हमने दिखा दी है। अब यहाँ पर जो आपका सबसे पहला बदलाव हुआ है वो है आपके कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर देखिए यूआर का जो कट ऑफ है वो 71, एससी की भी 71, एसटी की 71, ओबीसी की 71 और ईडब्ल्यूएस की 71 है। तो सभी कैटेगरी में जो कट ऑफ है सबसे पहली बात तो वो यहाँ पर आपकी बनाई गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है आपके सेशन को लेकर। यहाँ पर जब आपकी लिस्ट आउट नहीं हुई थी तब आपको हमने कहा था कि आपके इस एग्जाम में जो लीजेंट हैं वो आपके बनाए जाएंगे। लीजेंट में क्या होना था कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है एक ही दिन होना था और आपका अलग अलग सेंटर पर होना था। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है कि आपका जो पेपर है वो तो अलग अलग होगा, लेकिन वो अब आपका एक दिन नहीं होगा, यानी कि आपका जो सेंटर है वो एक ही होगा, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम है वो एक दिन नहीं होकर आपका टोटल यहाँ पर अलग अलग 4 दिन चलने वाला है। तो ये आपका सबसे बड़ा बदलाव है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो अलग अलग दिन होगा, यानी कि जो आपका पेपर है हर दिन वो आपका अलग आएगा। तो इससे क्या होगा, किसी का पेपर आसान होगा, किसी का पेपर हार्ड होगा। तो यहाँ पर जो अब आपका कंपटीशन लेवल है इससे बढ़ने वाला है। सबसे ज़्यादा आपका जो फ़ायदा है उन बच्चों को होगा जिनका पेपर आसान आएगा और नुकसान उनको होगा जिनका पेपर हार्ड आएगा। क्योंकि आपको पता है बीआरओ ग्रीफ में जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपका नहीं होता है। तो इससे यहाँ पर अब आपका जो एग्ज़ाम का कंपटीशन है, जो कट ऑफ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर आपका रहने वाला है। सभी का जो एग्ज़ाम देखिएगा बीआरओ ग्रीफ सेंटर पर होने वाला है। सुबह के 6:30 बजे जो है आपको रिपोर्ट करना होगा। और यहाँ पर देखिएगा एग्ज़ाम के लिए जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, जो आपका आधार कार्ड है, वो आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर आपको सबसे मेन ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ आपने एडमिट कार्ड में लगाई थी लगभग उसी तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में अपीयर होना है। कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको अपने लुक में नहीं करना है ताकि आपकी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो आपकी एंट्री है 9 बजे क्लोज कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है इस टाइम से पहले अपने सेंटर पर पहुँच जाना है। पहले सेशन में यानी कि पहले दिन आपका जो है कितने बच्चों का एग्ज़ाम होगा, टोटल 1966 बच्चों का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपका सेकंड सेशन है इसका एग्ज़ाम 1 जुलाई होगा। यहाँ पर आपका जो टाइमिंग है, जो एग्ज़ाम सेंटर, जो कट ऑफ है, वो सब कुछ आपका सभी सेशन में सेम रहेगा। सिर्फ आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज होगी, बच्चों की टोटल संख्या वो सिर्फ आपकी चेंज होगी। जो आपका सेकंड है इसमें टोटल 1965 बच्चों का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है। इसके बाद जो आपका तीसरा सेशन है इसका एग्ज़ाम होगा 2 जुलाई को। बाकी चीज़ यहाँ पर आपकी सेम रहने वाली हैं। तीसरे दिन टोटल जो आपका 1962 जो कैंडिडेट हैं इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट और फोर्थ सेशन है इसका एग्ज़ाम देखिए 3 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर टोटल आपके लास्ट दिन जो है टोटल 1960 जो कैंडिडेट हैं इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्ज़ाम है अलग अलग दिन होने का जो कारण है वो आपका ये है कि यहाँ पर अगर बीआरओ ग्रीफ आपका अदर सेंटर पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वहाँ पर जो आपका पेपर है उसके लीक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बार बार जो है भर्ती को कैंसिल करना पड़ता है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि बीआरओ ग्रीफ सेंटर पर अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें कोई भी जो धांधली है एक तो वो आपकी नहीं होगी, न कोई आपका पेपर होगा। ओके। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो अलग दिन होने का कारण ये है क्योंकि एक दिन में जो आपके सेंटर की कैपेसिटी है बीआरओ ग्रीफ सेंटर की वो लगभग आपके 2000 के आसपास है। तो यहाँ पर आपके 8000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए हैं, इसलिए इनका जो एग्ज़ाम है एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के सेशन हैं वो बनाए गए हैं। ओके।
तो ये थी बड़ी जानकारी। अगर बात करें एग्ज़ाम की तो अभी भी आपके पास मानकर चल सकते हैं कि 20 दिन का टाइम है और इन 20 दिनों में जो है आप तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है ये उसका पैटर्न है, इसका टॉपिक है। टोटल यहाँ पर आपके 2 सेक्शन रहेंगे। एक आपका सेक्शन है ट्रेड का, जिसमें ये जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड जो आपका सेक्शन है वो है आपका जीके का। जीके सिर्फ आपके नॉर्मल आएगी, जो मेन फोकस आपको करना है वो आपको करना है ट्रेड के सेक्शन पर। अगर आपको यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक की स्पेशल तैयारी करनी है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है 8936 38 526। यहाँ पर व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट आप सभी कर सकते हैं और व्हीकल मैकेनिक के लिए स्पेशल बेस्ट स्पेशल नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका ट्रेड का सेक्शन है इसमें देखिएगा आपसे जो पेट्रोल और डीजल इंजन है इसके ऑपरेशन, इसके फॉल्ट, इसके मेंटेनेंस, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्यूल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम, चेसिस, इनकी रिपेयरिंग, इनके मेंटेनेंस, इनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे ट्रेड से आने वाले हैं। तो इन सभी को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जिनका अब की बार एडमिट कार्ड नहीं आया कट ऑफ की वजह से वो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। यहाँ पर जो आपके आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप तैयारी करते रहिएगा। और जिनका एग्ज़ाम आ चुका है बिल्कुल जी जान से अपनी मेहनत कीजिएगा, अब की बार सिलेक्शन आपको ले लेना है। और जितनी हमसे आपकी मदद होगी, आपकी यहाँ पर जो सिलेक्शन है इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस बार पीछे न रहने दिया जाए। ओके, तो मेहनत करते रहिएगा और चेंज चाहे कुछ भी हो, सिर्फ आपका एक ही फोकस होना चाहिए, आपकी तैयारी। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका कॉम्पिटिशन चाहे कितना भी हो सिलेक्शन आप ले लेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।